अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह ख़ान और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और खुश रहें और शाद-बाद रहें। तो चलिए आज का खौफनाक वाक़या शुरू कर लेते हैं। एक लड़का जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसके साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आया। तो चलिए उसकी ज़बानी सुनते हैं। मैं जॉब से छुट्टी लेकर घर वापस जा रहा था। मुझे ट्रेन में सफ़र करना पसंद है क्योंकि ट्रेन में खुला माहौल होता है, इसलिए सफ़र आसानी से गुजर जाता है। तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया और जाकर ट्रेन में बैठ गया। असर का टाइम था। ट्रेन 2 हॉर्न देने के बाद अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ी। तकरीबन 2 घंटे सफ़र करने के बाद मैं सीट पर सो गया था। जब मेरी आँख खुली तो देखा तो रात के 12 बज चुके थे और ट्रेन एक जंगल से गुजर रही थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे और झाड़ियाँ थी। वो जंगल रात की तारीकी में बहुत खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। मैं अपने ख्याल में ये सोच रहा था कि अगर ट्रेन ख़राब हो गई तो कितना खौफ आएगा यहाँ पर। इतने में ट्रेन वाकई में रुक गई। जो ख्यालों में मैं सोच रहा था वो हकीकत में हो गया। वो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता से उस जंगल में रुक गई। ट्रेन में बैठे मुसाफिर एक एक करके नीचे उतरने लगे, तो मैं भी उनके साथ नीचे उतर गया। आसपास के लोगों से पता करने के बाद मुझे पता लगा कि ये इंजन फेलियर है। ये सुनते ही ट्रेन के सब मुसाफिरों ने अपने अपने डिब्बे के सामने चादरें फैलाकर लेट गए। मेरे डिब्बे के सामने 3 आदमी लेटे हुए थे, तो मैं अपनी चादर लेकर उनसे थोड़ा दूर जाकर अपनी चादर को फैला दिया और लेट गया और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। क्योंकि वो 3 बंदे अजनबी थे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं दूर जाकर लेट गया। थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद मुझे जंगल में झाड़ियों के पीछे से आवाज़ें आने लगी, जैसे मुझे कोई मेरे नाम से बुला रहा है। मैं उठकर उन झाड़ियों की तरफ देखने लगा, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था उन झाड़ियों के अलावा। तो मैंने अपना वहम समझा और फिर से मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ें आने लगी। वो अजीब आवाज़ें सुनकर मुझे खौफ आने लगा, तो मैंने अपनी चादर उठाई और उन 3 आदमियों के पास जाकर फैला दी और उनके पास ही लेट गया। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी और साथ में बैठे 3 आदमियों को भी वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें सुनकर उन तीनों आदमियों में से एक आदमी ने कहा, वो झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आ रही है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे काफ़ी देर से वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के पास आ गया था। तो वो आदमी कहने लगा, चलो चलकर देखते हैं, शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो। वो 3 आदमी उठे और मुझे कहा कि चलो देखते हैं। तो मैंने कहा, नहीं आप जाएं, आप देख लें। तो दूसरे आदमी ने कहा, आ जाओ, कुछ नहीं होता। तो मैं भी उनके साथ चल दिया। उन आवाज़ों का पीछा करते हुए हम उन झाड़ियों के बीच घुस गए। थोड़ा आगे जाने के बाद ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दिया, तो मैंने कहा, चलो वापस चलते हैं, ट्रेन चलने वाली है। तो उस आदमी ने कहा, 2 हॉर्न के बाद ट्रेन चलती है, चलो देख लेते हैं वहाँ कौन है, किसी को मदद की ज़रूरत हो शायद। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे ही आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी। थोड़ा और आगे जाने के बाद हमें 3 छोटे कद के आदमी दिखे, जिनकी शक्लें बहुत खौफनाक थी और आंखें रेड हो रखी थी, सुर्ख रंग की आंखें थी। वो हमारी तरफ नहीं देख रहे थे, पर हम उनको देखकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे। तो इतने में ट्रेन की दूसरी हॉर्न की आवाज़ भी आ गई।
جیسے ہی وہ 3 چھوٹے قد والوں نے ٹرین کی ہارن کی آواز سنی تو ایک دم سے ہماری طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں اور زیادہ سرخ ہو گئیں۔ ان کو دیکھ کر ایک آدمی نے زور سے بولا، بھاگو یہاں سے۔ تو ہم چاروں تیزی سے ٹرین کی جانب دوڑنے لگے۔ اتنے میں وہ ٹرین بھی چلنے لگی۔ ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے چادروں کو وہیں چھوڑ دیا اور جیسے تیسے کر کے ٹرین میں چڑھ گئے۔ میں جیسے ہی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئی۔ وہ اتنی خوفناک چیخ تھی کہ سب مسافر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ میری زندگی میں پیش آنے والا سب سے خوفناک واقعہ تھا۔ آج تک یہ واقعہ جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو یہ کہانی یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔